अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं उन तबाहकुन सैलाबी मौजों की जो सिर्फ ज़मीन और घर ही नहीं बल्कि हज़ारों इंसानी ज़िंदगियां हमेशा के लिए बहा कर ले गई। सोचिए, सुबह आपने आंखें खोली और आपके सामने आपका गांव अब गांव नहीं बल्कि पानी, मिट्टी और पत्थरों का समंदर बन चुका है। और चंद सेकंड्स में आपके अपने, आपके प्यारे आपसे हमेशा के लिए बिछड़ जाएं। क्या कभी हमारी तारीख ने इतने तबाहकुन रेलों का सामना किया है? पाकिस्तान हर साल मॉनसून का सामना करता है, मगर मॉनसून की ये बारिशें एक रहमत से बढ़कर अब कहर बन चुकी हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम कुछ माजी पर नजर डालते हैं। 1973 में कश्मीर, पंजाब और सिंध तबाहकुन सैलाबों में डूब गए। 1992, 1993 में हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों में पानी का तूफान, हजारों इंसानी जिंदगियों का सफर खत्म। 1998 में बलोचिस्तान, चंद घंटों की बारिश, 300 अफराद हलाक, 1,500 लापता। 2003 में सिंध में 2 दिन तक बारिश बरसती रही, 484 अफराद ने जान दी, 4,000 से ज्यादा गांव पानी बन गए। 2010, वो साल जो कोई पाकिस्तानी कभी नहीं भूल सकता। 20 मिलियन लोग मुतासिर हुए। 2017, 2019, 2020 कराची और दूसरे शहरों में अर्बन फ्लड्स का कहर। 2021, 2024 हर साल पिछले साल से ज्यादा खौफनाक, और अब 2025 जिसने तमाम हदें तोड़ दी हैं। लेकिन दोस्तों, इस साल की बारिश सिर्फ बारिश नहीं थी, बल्कि ये थी क्लाउड बर्स्ट्स। 1 घंटे में 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश, और फिर सब कुछ मिट्टी और पत्थरों का ढेर। बुनेर, स्वाबी और हजारा के पहाड़ी इलाके चंद घंटों में लाशों के शहर बन गए। सोचिए, 150 मिलीमीटर बारिश पहाड़ों से नीचे उतरकर सिर्फ चंद सेकंड्स में सब कुछ बहा कर ले जाए। ना घर बचे, ना माल, ना जान। लोग कहते हैं उन्होंने ऐसे मंजर सिर्फ खौफनाक कहानियों में देखे और सुने थे, मगर इस दफा यह हकीकत थी। 2 सवाल जो हर पाकिस्तानी पूछ रहा है, क्या यह सिर्फ पाकिस्तान का मसला है या पूरी दुनिया मौसम की तब्दीली का शिकार है? दोस्तों, ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं, आज दुनिया के हर कोने में क्लाइमेट चेंज अपने गहरे असरात दिखा रहा है। क्लाउड बर्स्ट अमूमन पहाड़ी इलाकों में होता है। जब गर्म हवा नमी को अपने साथ ऊपर ले जाती है, वो ठंडी होकर बादलों की शक्ल इख्तियार कर लेती है। पहाड़ इन बादलों को रोक लेते हैं और भारी मिकदार में नमी एक ही जगह जमा हो जाती है। फिर अचानक वो लम्हा आता है जब ये बादल फट जाते हैं। चंद ही मिनटों में ऐसा तूफानी पानी नीचे गिरता है कि यूं लगता है जैसे आसमान से पानी के बड़े बड़े ड्रम खुल गए हैं। और यही वो लम्हा होता है जो बस्तियां बहा ले जाता है, जमीन को मिट्टी और पत्थरों के ढेर में बदल देता है। इस साल क्लाउड बर्स्ट इतने ज्यादा क्यों हो रहे हैं? दोस्तों, इसके पीछे 2 वजूहात हैं। एक, क्लाइमेट चेंज। जब समुद्र गर्म होते हैं तो उनसे ज्यादा बुखारात उड़ते हैं। ये बुखारात हवा में नमी बढ़ा देते हैं। ज्यादा नमी वाले बादल जब पहाड़ों से टकराते हैं तो अचानक बहुत ज्यादा बारिश बरसाते हैं। इसीलिए अब क्लाउड बर्स्ट पहले के मुकाबले में ज्यादा शिद्दत और तेजी से देखे जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर बहरे हिंद और बहरे अरब के गर्म होने से पाकिस्तान और भारत के पहाड़ी इलाकों में अचानक बारिशों की शिद्दत ज्यादा देखी गई है। जियोग्राफी। पहाड़ी इलाके जैसे पाकिस्तान के गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के पहाड़ी इलाके इसके सबसे बड़े शिकार बनते हैं। दुनिया में नेपाल, इंडिया और दीगर पहाड़ी खित्ते भी इस कुदरती आफत का सामना करते हैं। इसी वजह से पाकिस्तान और भारत में क्लाउड बर्स्ट का कहर सबसे ज्यादा है, जहां समुद्री हवा बादलों को मुसलसल हरकत में रखती है। बादल रुके बगैर आगे बढ़ जाते हैं,
इसलिए वो एक ही जगह जमा होकर अचानक नहीं गिरते। हाँ, यहाँ तूफानी बारिशें या साइक्लोन्स हो सकते हैं, लेकिन वो क्लाउड बर्स्ट नहीं कहलाते। दोस्तों, असल सवाल ये नहीं कि अगला सैलाब कब आएगा। असल सवाल ये है कि हम उसका मुकाबला करने के लिए कब तैयार होंगे। हर नया साल एक नई आफत, एक नई तबाही ले आता है, लेकिन हम अब तक सिर्फ इंतजार ही कर रहे हैं। क्या हुकूमत के पास कोई वाज़ेह हिकमत अमली है? क्या हमारे पास ऐसे रेस्क्यू इदारे और टीमें मौजूद हैं जो पानी में फंसे हुए लोगों को फौरन बचा सकें? क्या क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए हमारे पास कोई मजबूत प्लान है, या फिर हमें हर बार अपनी बारी का इंतजार करना पड़ेगा? सोचिए, क्या पाकिस्तान आने वाले वक्त में इन तबाहकुन सैलाबों से बचने के काबिल हो पाएगा? और क्या हम वाकई क्लाइमेट चेंज के इस कहर का सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं, या फिर सिर्फ अगले तूफान के इंतजार में बैठे हैं? आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है। अपनी कीमती राय कमेंट्स में जरूर बताइए। शुक्रिया। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।